ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधा आपको हरिद्वार से तस्वीर दिखाएंगे जहां पर राष्ट्र भक्त महायज्ञ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। क्या कहना सुनते हैं। सागर में सागर भरने का काम किया। इसी धरती पर पूज्य स्वामी जी ने गुरुकुल रूपी बीज रोपित किया था, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को वैदिक शिक्षा का प्रकाश देने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में, जहां एक गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षा विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। और सच में इस प्रांगण, ये हम सब लोग, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, ये माध्यम जरूर हमारा विश्वविद्यालय के हमारे आयोजक मंडल ने, हमारे प्रोफेसर सत्यपाल जी बने हैं, उनकी पूरी टीम है, लेकिन सच मानिए कि वही व्यक्ति इस तपोभूमि पर आ सकता है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों का, मुनियों का यहाँ पर जो है, जिनके ऊपर आशीर्वाद हो, उन्हीं के कारण से हम यहाँ पहुंचे हैं। अन्यथा कोई न कोई माध्यम ऐसा बन जाता कि उसमें व्यवधान आ जाता, हम भी यहाँ आने से वंचित हो जाते। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना है जहां से मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी सेना सेवा प्रारंभ की थी, और मेरा बाल्यकाल वहां पर बीता। कुछ एक साल मैंने वहां शिक्षा अध्ययन किया, और वहां पर एक कार्यक्रम था जो पहले से निर्धारित हो गया था, लेकिन बीच में प्रोफेसर सत्यपाल जी का आदेश हुआ, और जैसा आदरणीय CR पाटिल जी ने कहा कि केवल सूचना नहीं दी, उन्होंने मुझे भी आदेश ही किया कि नहीं, आपको अवश्य इसमें रहना है। तो मैंने कहा, आप 3 दिन पहले बता रहे हैं और एक कार्यक्रम बहुत पहले हो गया है। मैंने कहा, मैं इसके लिए वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वहां के आयोजकों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम है और उसमें रहना मुझे बहुत जरूरी है, इसमें जरूर मुझे सम्मिलित होना है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को 2 घंटे और आगे कर दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म में उल्लेखित जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और उस पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है। और पूरी दुनिया आज भारत के हर उस बात को जो दुनिया के हित में, जो मानवता के हित में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसको उद्धृत किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको अपना रही है। ये हम सब लोगों ने देखा, कोरोना के समय में 100 से भी अधिक देशों को हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया था। योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, अनेक छोटे देशों को आर्थिक सहायता देनी हो, उन्हें किसी आपदा के समय में भारत के तंत्र के द्वारा मदद पहुंचाना, आदरणीय मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लगातार इस दिशा में उनके प्रयास जारी हैं। और आज उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सनातन संस्कृति के उन्नयन के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार संकल्प होकर काम कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। उसके लिए चाहे आज हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, या
मानसखंड मंदिर माला मिशन हो, इसके अंतर्गत हमारे सभी पौराणिक मंदिर देव स्थान, उन सभी का नवनिर्माण किया जा रहा है, उन सभी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है। और प्रत्येक स्तर पर जो हमारी धरोहर है उनको विरासत के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे धर्म से जुड़े हुए, वेद से जुड़े हुए तमाम हमारे शिक्षाविद विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हाल ही में हमारी सरकार ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें अनेक प्रकार से शोध के कार्य होंगे, अनुसंधान के काम होंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध के कार्य के साथ अन्य कार्य, नवाचार के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये पठन पाठन का वो मार्ग है जिसमें पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपनाने पर, उन्होंने इसे अपनाने पर, इसे आगे बढ़ाने पर, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, उस पर हमेशा उन्होंने बल दिया था। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के संवर्धन एवं वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं समस्त गुरुकुल वासियों को इस विशिष्ट विश्वविद्यालय से शिक्षित होने की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस गुरुकुल का नाम ऊंचा करेंगे, हरिद्वार का नाम ऊंचा करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड का नाम ऊंचा करेंगे और भारत का और दुनिया के अंदर भारत के नाम को ऊंचा करने का काम करेंगे। मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसे राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे ही तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और उनकी ओर से अहम बातें यहां पर कही गई हैं। हरिद्वार से तस्वीरें, विशेष कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। डीसीपी साउथ टीम व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश लूट चोरी जैसी घटनाओं को देते थे अंजाम। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी राहुल मुठभेड़ में घायल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। एक बाइक, 3 तमंचे और कई कारतूस, चेन और कुछ कैश भी बरामद होने की बात सामने आई है। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने इनाम देने की घोषणा की है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 देने की घोषणा किए जाने की बात सामने आई है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि डीसीपी साउथ टीम व बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। बड़ी खबर कानपुर से आप देख रहे थे, जहां पर डीसीपी साउथ टीम व बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई। बदमाश लूट चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। यह अहम खबर कानपुर से। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, बड़ी खबर। और एक आरोपी राहुल मुठभेड़ में घायल भी हो गया है। कानपुर से यह बड़ी जानकारी। और एक बाइक, 3 तमंचे, कई कारतूस, चेन और कुछ कैश भी बरामद किया गया है। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने इनाम देने की घोषणा की है और गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 देने की घोषणा किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम कानपुर से बता रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत डिस्चार्ज हुए। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। धक्का मुक्की में घायल सांसदों को छुट्टी मिली।
प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत डिस्चार्ज हुए। संसद परिसर में धक्का मुक्की में घायल हो गए थे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आरएमएल अस्पताल से दोनों सांसद डिस्चार्ज हुए और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आरएमएल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए दोनों। धक्का मुक्की में घायल सांसदों को छुट्टी मिली। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी, प्रताप सारंगी मुकेश राजपूत को डिस्चार्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रताप सारंगी मुकेश राजपूत डिस्चार्ज हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, संसद परिसर में धक्का मुक्की में घायल हुए थे। आरएमएल अस्पताल से दोनों सांसद हुए डिस्चार्ज। महापौर प्रमिला पांडे ने रविवार देर शाम परमट और सरसैया घाट स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान महापौर ने रैन बसेरों में रजाई एवं गद्दे की उपलब्धता, शौचालय की स्थिति और पीने के पानी की व्यवस्था की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान महापौर ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों के बाहर एक सूचना बोर्ड लगाया जाए, जिसमें ये जानकारी दी जाए कि सर्दी से बचाव के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुफ्त में यहां पर उपलब्ध हैं। महापौर ने दोनों रैन बसेरों के विजिटर बुक को भी देखा और वहां पर रह रहे लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर, डीसीपी साउथ टीम व बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। बदमाश लूट चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। एक आरोपी राहुल मुठभेड़ में हुआ घायल। एक बाइक, 3 तमंचे, कई कारतूस, चेन, कुछ कैश बरामद। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने इनाम देने की घोषणा की है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 देने की घोषणा किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने इनाम देने की घोषणा की। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 देने की घोषणा। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। एक आरोपी राहुल मुठभेड़ में घायल हुआ। देखिए, आज रात करीब
9:30 से 10 के बीच में क्योंकि कुछ दिन पहले काफ़ी लूट और जेब काटने की घटनाएं साउथ जोन के कई थानों में हुई हैं, जिसके चलते एक व्यापक गश्त का प्लान यहां पर बनाया गया था। गश्त पार्टी यहां पर 10 बजे के करीब यहां स्वर्ण जयंती विहार में गश्त कर रही थी, तो उन्होंने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को एक बाइक पर देखा, जिसमें उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो वो तीनों जंगल की ओर भागने लगे। उसमें से उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है। बाकी 2 लोग जंगल की ओर भाग गए, जिसमें एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चला के उन दोनों को भी पकड़ लिया गया है। जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज हेतु अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इसमें जो इनिशियल पूछताछ में सामने आया है, जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम है राहुल। बाकी जो 2 लोग पकड़े गए हैं उसका नाम है अश्विनी और ब्रिजेश। इसमें ये तीनों मिलकर साथ में लूट और जेब काटने की कई घटनाएं थाना नौबस्ता, हनुमंत विहार, बर्रा, गुजैनी, सेन पश्चिम पारा एवं अन्य कानपुर नगर के थानों में भी कर चुके हैं। प्रयागराज से खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा, महाकुंभ 2025 की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। लगभग 1 महीने में सीएम का प्रयागराज का 5वां दौरा। सीएम अरैल में टेंट सिटी से प्रारंभ करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम निरीक्षण प्रारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री योगी का आज दौरा। दस बजे विधानसभा प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ में मंदिर निकलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान सहित थाना दिल्ली गेट इलाके के सरायमिया में मंदिर मिलने के बाद अब कमालपुर क्षेत्र में आपको बता दें कि चामुंडा मंदिर बदहाल हालत में मिला है। बदहाल हालत में चामुंडा मंदिर मिलने की सूचना मिलते ही भाजपा की पूर्व महापौर समेत कई हिंदुवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। तो वहीं इस सूचना में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इलाका थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान बदहाल हालत में मिले चामुंडा मंदिर के दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा साफ सफाई करते हुए पुलिस की मौजूदगी में मंदिर के ऊपर लोहे का जाल लगाते हुए उनको हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। और एक छोटा सा मंदिर था चामुंडा मंदिर, जिस पर जानवर आते थे और गंदगी फैलाते थे, और वो गंदगी की वजह से जाल लगाने का प्रयास किया और सभी के सहयोग से, प्रशासन के प्रयास से और यहाँ के क्षेत्रवासी लोगों के स्नेह और प्यार के द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से अब ये जाल लग चुका है। और जाल के बाद में प्रधान जी मेरे बराबर खड़े हुए। मेरा कहना है कि एक छोटा सा घंटा यहाँ पर लगेगा। मैम ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो नहीं वो तो अरे नहीं घंटा लगेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ के कमालपुर क्षेत्र में और बात करते हैं जो अलीगढ़ में मंदिर मिलने का लगातार सिलसिला अभी भी जारी है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है जनपद अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सबसे पहले शिव जी का प्राचीन मंदिर मिला था जो 60 साल पुराना था। उसी की अगर बात करें तो दहली थाना गेट क्षेत्र में 100 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर मिला था, जिसमें शिव मंदिर था और बजरंगबली की मूर्ति थी। अगर बात की जाए इस वक्त अगर कमालपुर में एक चामुंडा का मंदिर मिला है और चामुंडा का जो मंदिर है काफी पुराना बताया जा रहा है। और मंदिर मिलने के बाद में अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन को जैसे ही मंदिर मिलने की जो सूचना मिली तो तमाम भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचा। हिंदूवादी संगठन और जो अलीगढ़ की बीजेपी की पूर्व महापौर है संगठन वो वहां पहुंची है। हालांकि जो अगर बात की जाए तो जब मंदिर की साफ सफाई की गई तो वहां घंटा लगाने की बात आई। तो घंटा लगाने की अगर बात बताया जा रहा है कि दोनों ही समुदाय के लोगों ने वहां मंदिर की साफ सफाई की थी और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद में वहां आरती के लिए
लोगों का हुजूम जुड़ गया। अगर बात वहाँ घंटा लगाने की जब बात आ रही थी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से घंटा लगाने की बात आई तो वहाँ के जो स्थानीय जो प्रधान है उन्होंने घंटा लगाने पर आनाकानी करी। तो आनाकानी करने के बाद में जो वहाँ की महापौर है उन्होंने कहा कि ये घंटा मंदिर में नहीं लगेगा, क्या मस्जिद में लगेगा। उसके बाद में अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो मामला था वो कहीं ना कहीं तनातनी में जब होने लगा तो प्रशासन ने दोनों ही पक्ष के लोगों को वहाँ समझाना शुरू कर दिया और समझाने के बाद में दोनों पक्ष के लोगों को समझाया और समझाने के बाद में प्रशासन ने दोनों ही को समझा बुझाकर वहां से रफा दफा कर दिया। हालांकि अगर बात की जाए तो वहां भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है जिससे कि किसी तरह की कोई भी अफवाह ना फैल सके, लोगों में किसी तरह की कोई असामाजिकता ना फैल सके। उसको लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और बात की जाए जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से लगातार मंदिर निकलने का सिलसिला जारी है वो भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आखिरकार अभी भी अलीगढ़ में कितने मंदिर और निकलते हैं। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें जो चामुंडा का ये बताया जा रहा है काफी पुराना मंदिर है, जो तीसरा मंदिर निकला है। उससे पहले अगर सबसे पहले बन्ना देवी थाना क्षेत्र में शिव जी का प्राचीन मंदिर निकला था। उसके बाद की अगर बात कही जाए दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में 100 वर्ष पुराना मंदिर है। फिर उसके बाद कमालपुर में चामुंडा का मंदिर निकला। सभी मंदिरों पर साफ सफाई करा दी गई है और हिंदूवादी संगठन और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और तमाम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। अनिल मीना, के इंडिया, अलीगढ़। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डिपो संचालक की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर राशन लेने गई एक 3 महीने की गर्भवती महिला को डिपो संचालक सत्येंद्र भड़ाना व उसके भाई ने न केवल लात घूंसा थप्पड़ से मारा बल्कि उसकी गला दबाकर पिटाई भी कर दी, जिसके चलते गर्भवती महिला वहीं पर बेहोश हो गई। उसका पति उसे फरीदाबाद के बादशाह खान से अस्पताल में लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया। देवर आपकी दौरानी है? हाँ। क्या हुआ था? मैं गई, उन्होंने बोला कि 2 जने कहा राशन नहीं दूंगा मैं, तेल नहीं है। ये वापस आ गए। फिर मेरी देवरानी गई, उसने बोला कि मैं एक बार समझ में नहीं आ रहा तुझे बोल दिया तो वो वापस आ गई। फिर बोले भैया मैं हर बार आता हूँ, आप ऐसे ही करते हो। इतने बोलते उतने गंदी गंदी गाली देने लगा। लेडीज को खूब गाली दिया। अच्छा। उतने फिर ये मेरी देवरानी बोली भैया आराम से बोलो। फिर पीछे से ये ना आते ही छूटते ही थप्पड़ लगा दिया, उसका गला दबा के झोटा काट के नीचे सर पटक दिया। महिला को गला दबा के नीचे फेंक दिया। जो करना कर ले। गर्भवती है वो? कितने महीने? 3 महीने की। घटना कैसे कर दिया था कि हमें राशन नहीं देगा, कह रहा 2 बंदे का राशन हम नहीं देते, हर महीने वहीं से लेता हूँ। कितने लोग हो तुम राशन कार्ड में? 2 ही है सर। तो जब राशन चढ़ा हुआ है, नाम है तुम्हारा, तो तुम्हें मना क्यों करा था? हमें मना कर दिया तो हमने अपनी वाइफ को भेज दिया सर। अच्छा। उसको बाद फिर भेज दिया तो उन्होंने मार के भेजा बाहर। दोनों भैया थे। किस किसने पीटा घरवाली को? वो दोनों भैया ने मारा। नाम बताओ उनके। सत्येंद्र भड़ाना नाम, एक का तो नाम सर। किस तरीके से पीटा था? आप वहीं थे? सर गला दबा के बड़े छोटे वाले भैया ने मारा और बाकी उन्होंने थप्पड़ मारा। बीते साल घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप जीतने में नाकाम रहने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2024 का साल बेहद अहम था। इस साल में टीम इंडिया ने अपने बड़े खिताब अपने नाम किए, जिनमें से सबसे बड़ी कामयाबी रोहित शर्मा के नेतृत्व में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतना रहा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 176 रन बनाने के बाद 169 रनों पर रोकते हुए 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती। और इस जीत के साथ ही भारत ने 2007 में धोनी की कप्तानी में जीते पहले T20 वर्ल्ड कप के बाद दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। 20 साल घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप जीतने में नाकाम रहने की निराशा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2024 का साल बेहद अहम था। इस साल में टीम इंडिया ने कई बड़े खिताब अपने नाम किए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मुख्य आकर्षण रोहित शर्मा के नेतृत्व में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत रही। भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 176 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका को 169 रनों पर रोक दिया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। तब पहला खिताब धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। 2024 में भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप में भाग लिया। आई एम श्योर सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कप जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। Feels obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how
how life has been. You know, this is something which was always a dream, and it's, you know, the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Yeah, just very happy for the group, and yeah, finally got this. जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक ICC ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अपने 4, 5, 6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं, इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और एक शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफी जीतेंगे। ऐतिहासिक जीत के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया का मुंबई में भव्य स्वागत किया गया था। वानखेड़े स्टेडियम में उस समारोह का समापन हुआ था। ये पार्टी वाले धक्का देऊ नका, ये पार्टी वाले ओ पोलीस इस साल कई भारतीय खिलाड़ियों को निजी तौर पर सम्मानित किया गया। BCCI अवार्ड्स 2024 में शुभमन गिल को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का खिताब दिया गया। सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर कैप दी गई। अर्शदीप सिंह को ICC T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। रविंद्र जडेजा को ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप दी गई। T20 विश्व कप की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जैसे जैसे टीम को नए नेतृत्व और नए चेहरे मिल रहे हैं, उससे लगता है कि टीम इंडिया का भविष्य और भी ज्यादा सुनहरा साबित होगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आने वाली है। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन की योजना बनाई जा रही है। मुख्य कार्यक्रमों में 11 जनवरी से शुरू होने वाला 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान होगा, जिसमें कई धार्मिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 3 घंटे का विशेष संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जो इस पावन मौके को और भी ज्यादा भव्य बनाएगा। राम मंदिर के भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए ये आयोजन महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर के आयोजन को आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा होने वाला है, और इसी के चलते जो राम भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आने वाली है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। प्रमुख कार्यक्रमों में 11 जनवरी से शुरू होने वाला 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान है। इसमें कई धार्मिक समारोह होंगे, जिसमें 3 घंटे का विशेष संगीत भी शामिल है। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। पहला स्थान है यज्ञ मंडप। इसमें जनता नहीं जा पाएगी, जिसको हम बुलाएंगे वही आ पाएगा। 3 दिन भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। 6 बजे से 9 बजे तक
भगवान का बधाई होगा, रामलला का बधाई गान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस वर्ष 22 जनवरी को हुई थी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कई विशिष्ट लोगों ने भाग लिया था। पूरे परिसर में 18 मंदिर होंगे। आशा है कि सभी मंदिर सितंबर 2025 तक बनकर पूरे हो जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।